रईस, बहुत स्वागत है आपका फीफा फूस के इस महामंच पर। मस्त। रईस, आपसे बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ हजारों की तादाद में फैंस जुड़ रहे हैं, लगातार आपको सुनेंगे। सबसे पहले रईस, एक अहम सवाल जो आजकल मीडिया में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, बहुत चर्चा का विषय है। क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे? रईस रईस, आपने काफी करीबी से उनको देखा है, आप देखभाल कर रहे हैं, बताइए। कि शुरू शुरू में तो मैं 2018 से जब सितंबर 2018 से जब ज्वाइन हुआ था, और लगभग अभी कुछ जुलाई 2015 तक था। 15 जुलाई 2019-20 तक था मैं। तो जी उस दौरान में मैंने ऐसा कभी उनको ऐसा कुछ देखा नहीं है कि कभी कुछ लिया है या कुछ, मतलब उनके ऐसा करीब, मतलब एकदम ऐसा कभी देखा नहीं। ज्यादातर उनको स्मोकिंग करते हो और ड्रिंक्स वगैरह करते देखा हूँ मैं। लेकिन अभी ये जो बातें जो आ रही है, तो ये कभी क्या आ रही है, जो इनके जो मोबाइल चैट्स वगैरह जो निकले, ये तो 2019 नवंबर दिसंबर के। और मैं 2018 से जब देख रहा हूँ तो मैंने कभी ऐसा उनको देखा नहीं। और क्या, जी ज्यादातर उनकी जो पार्टी होती थी वो आइलैंड पे होती थी। जो जी पावना के जी। लेक में जो बीचे बीच छोटे छोटे एक आइलैंड है, वहां पर ज्यादातर पार्टी होती थी। तो अच्छा, फॉर्म हाउस पर। जी। मैं तो ज्यादातर उनको ड्रिंक्स और स्मोकिंग करते हुए देखा था। लेकिन वो मैं ऐसा कुछ ऐसा कह नहीं सकता कि वो ड्रग्स कभी लिए, क्योंकि मैं देखा नहीं तो मैं मान नहीं सकता हूँ। कितनी बार आना होता था? आपने आपने जिस तरीके से बताया, 2 साल तक आप फार्म हाउस को संभाले हैं, इन 2 सालों में सुशांत कितनी बार आए होंगे? देखिए, 2 सालों में तो अभी जैसा शुरू शुरू में तो वो पहले जब मैं जब सितंबर 2018 से जब ज्वाइन हुआ था, तो जी उस वक्त तो वो अक्टूबर में उनका पहला ट्रिप हुआ था, जब मैं इनको पहली बार देखा जी था और जी उनसे मिला था। तो उनके जी। बाद में वो कुछ 15 दिन में, जैसे 2018 में, जो अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तो 15 दिन जी या 10 दिन में एक राउंड होता था उनका, एक ट्रिप होता था। जी लेकिन जी। जैसा जब नवंबर से 2018 से सारा अली के साथ में आना जाना चालू हुआ उनका, मतलब जो कंटिन्यू जो, तो वो लगभग हर वीकली तो आना उनका कंटिन्यू चल रहा था। और आपके हिसाब से जहाँ तक कितनी? जी जी जी, बताइए। सारा अली के साथ में, मतलब हमेशा आना जाना चल रहा था उनका 2019 तक, फरवरी के आसपास। पार्टियां होती थी, सारा अली आती थी तो? जब आइलैंड में जब शुरू शुरू पहले, जब मैं इतना मुझे याद है, क्या जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे जितना याद है कि अक्टूबर 2018 तक तो कभी वो आइलैंड पे गए नहीं थे। और जब भी आते तो ज्यादातर फार्म हाउस में रहते थे, फार्म हाउस में क्रिकेट वगैरह खेलते थे, और फार्म हाउस के अंदर जो भी करना था वो उधर ही करते थे। और उनके पास में एक साइकिल थी, बाईसाइकिल लेके, जो वो कुछ पावना के आसपास जो जितने पहाड़ी है, वहाँ पे ऐसा घूमने जाते थे। तो 2-3 घंटा, लगभग 2-3 घंटे के बाद ही आते थे। जैसे चेहरे पे मास्क ओके। लगाते थे, और हम्म। वो जो बाईसाइकिल का जो हेलमेट होता था और पानी की बोतल, वो लेके जी। वो घूमने निकलते थे ऐसा। ओके मास्क इसलिए ओके। लगाते थे कि कोई वहां परेशानी नहीं करिए। तो रईस, मेरा सवाल ये था कि सारा अली खान का आना जाना था, आपने देखा था कि इनकी भी पार्टी हो रही थी, या फिर सारा अली खान ने ड्रग लिया है? आपने कभी ऐसा देखा? आपकी जहन में ये बातें आई कभी? नहीं, जैसे कि आप भी देखिए, सारा अली खान जब आती थी, जैसा सुशांत सर आते तो जब भी वो मुझे ज्यादातर रईस भाई बोलते थे वो। और अच्छा जैसा वो वहाँ पे जब भी आते थे तो नमस्ते करता था, मुझे तो हेलो हाय हेलो, तो कैसे हो रईस भाई, तबीयत कैसी है, वो पूछते थे। तो वो हिसाब से लेकिन मैंने कभी उनको ऐसा, सारा अली को कभी कभी मैंने ऐसा सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हुए कभी देखा नहीं ना। एक अच्छा आधी बार मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उनके हाथ में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक देखा हूँ, सारा अली के हाथ में। अच्छा। तो ओके। वो अभी ये जो वीडियो जो जैसे वायरल अभी जैसे कुछ चैनलों पे चल रहे हैं, सारा अली और सुशांत सर की। लेकिन वो ज्यादातर मेरे को जो सिगरेट देख रहा हूँ, तो वो हाथ में वो नॉर्मल सिगरेट दिख रही है उनके हाथ में। जी। जैसा रोल करेला वो सिगरेट तो लग रहा नहीं है, क्योंकि रोल करा हुआ सिगरेट मैंने देखा हूँ। कब देखा हूँ, रिया आने के बाद में देखा हूँ ये सब, 2019 के अच्छा। बाद। ओके, मतलब 2019 के बाद आपके फार्म हाउस पर, सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर रिया का आना था। रिया के अलावा हाँ। और कौन कौन आता था रईस जी वहां पर? देखिए, रिया, देखिए पहले तो 2018 में, 2018 की करीब, मतलब 19 तक, फरवरी 19 के आसपास सारा सारा अली का था। उसके बाद में कुछ एक बार कुछ छिछोरी की टीम आई थी, श्रद्धा कपूर और बाकी जो एक्ट्रेस है। अच्छा वहाँ पे जो एक वो भी उस वक्त भी वहाँ पे पार्टी, आइलैंड पे पार्टी हुई थी उनकी एक अच्छी, मतलब वो कुछ श्रद्धा कपूर 3-4 बजे के करीब लोग आए थे, कुछ दोपहर के वक्त था।
और करीबन श्रद्धा कपूर 8 बजे तक रात में निकल गई मुंबई के लिए। और बाकी जो दूसरे जो एक्ट्रेस थे वो लगभग 10-11 के आसपास वो भी चले गए। और अच्छा। उसके बाद ओके। में जैसा रिया का अप्रैल 2019 से सुशांत सर के लाइफ में आई। अच्छा। तो हाँ, तो ये उनके साथ में उनका परिवार आता था, मतलब मैं उनके जैसा रिया के परिवार को कब देखा मैं, जब कुछ जुलाई में रिया का बर्थडे था, 1 जुलाई को शायद, वो इतना याद ओके। नहीं है। उसके एक दिन पहले वो लोग आए थे रात में। तो उस वक्त मैंने उनके मम्मी पापा को और उनके भाई को, शोभिक को देखा था, और कुछ एक लड़की थी और कुछ शोभिक की गर्लफ्रेंड थी शायद। वो कभी मैं पहचानता नहीं, जानता नहीं कौन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था उनको। और उनके बाद में कुछ मतलब कंटिन्यू तो रिया की मदर भी एक बार आई थी अक्टूबर में, जब सुशांत सर जब कुछ यूरोप ट्रिप के लिए गए थे। तो उस वक्त अक्टूबर 2019 में उनकी मम्मी और श्रुति और सैमुअल मिरांडा, ये तीनों आए थे अच्छा। वहाँ पे फार्म हाउस पे। हाँ, और कुछ ओके। पेंटिंग वगैरह कुछ कराना था फार्म हाउस के अंदर का, रूम सुशांत सर का बेडरूम के अंदर कुछ पेंटिंग कराए थे और कुछ चेंजेस करना था। तो उसमें अच्छा। वो आए थे। उसके बाद में कुछ 2 या 3 बार आई रही उनकी मम्मी। रईस, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली का सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितना ज्यादा संबंध था, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि अभी हाल ही में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने जिक्र किया कि आपने अपनी आंखों से शौविक चक्रवर्ती को किसी तरह का ड्रग लेते हुए देखा है। क्या उसके बारे में आप प्लीज हमें भी बताएं। ये ड्रग, मतलब मैं ड्रग्स नहीं कह सकता कि क्या था, क्योंकि मैं उसके अंदर क्या चीज है मुझे पता ही नहीं है। क्या जो रोल देखा करा हुआ, आपने, ये बताएं। हाँ, रोल करा हुआ सिगरेट देखा हूँ। जो मतलब क्या होगा, जब मैं 2018 में था तो उस वक्त मुझे कुछ सिगरेट वगैरह का और जो स्मोकिंग पेपर का मेरे जो सामान जो मार्केटिंग करना होता है, तो उसका जो लिस्ट आता था, जैसा कोई मार्केट से क्या लाना है क्या नहीं, जैसा सब्जी वगैरह, इसमें जो लिस्ट आता था, तो ये उस वक्त ये सिगरेट वगैरह और स्मोकिंग का और स्मोकिंग पेपर का कभी कुछ लिस्ट में कभी कभी आया नहीं। ये कब अच्छा। से शुरू हुआ है? ये 2019 के बाद से शुरू हुआ है, ये रिया आने के बाद से। तो ओके। उस वक्त वो स्मोकिंग पेपर और ये सब आना शुरू हुआ था। तो वो पेपर मुझे समझ में आता है कि वो पेपर का जो रोलिंग करा हुआ सिगरेट है उसके शोभी के हाथ में देखा था मैं। ओके। ओके। अच्छा, ये सारी चीजें आपसे भी मंगाई जाती थी रईस? रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली आपसे मंगवाती थी कि पेपर लाओ, सिगरेट लाओ, ड्रिंक लाओ? नहीं, वो नहीं, वो क्या होता है, जैसा अभी रिया से तो मेरा कभी बात हुआ नहीं है। और मतलब जो जो कुक था अशोक, वो हाँ। जो भी है किचन का, जो भी किचन का वो संभालते थे। और अच्छा। ज्यादातर क्या होता था, मेरा लोनावाला पावना कम से कम दिन में 3 या 4 ट्रिप होता था लोनावाला पावना मार्केट में। तो वो जब भी आते थे तो उसमें कुछ ना कुछ, मतलब मैं मार्केट आता तो बढ़ता रहता था साबन, लेकिन उसमें ये कभी आना शुरू हुआ था, स्मोकिंग पेपर का हम्म। जिक्र आना शुरू हुआ था लिस्ट के अंदर। ओके। तो अच्छा। इतना, मतलब अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन मंगाता था वो। अच्छा, लेकिन जिक्र होने लग गया था। हाँ, जी। लेकिन होने लगा अच्छा। था, लेकिन मतलब अभी क्या चीज क्या लेते थे कुछ पता तो नहीं, लेकिन मैं अभी उनको ज्यादातर ड्रिंक और स्मोकिंग तो करते हुए देखा था मैंने। लेकिन ये हम्म। क्या पीते थे, क्या क्या लेते थे, कुछ समझ में नहीं आया। अभी जैसा रिया का कुछ एक इंटरव्यू हुआ था कुछ एक चैनल पे, तो उस हम्म। चैनल पे वो बोली क्या कुछ सुशांत सर पहले से कुछ लेते थे, मतलब क्या, मतलब क्या नाम बोले थे उन्होंने, कुछ एमडी एमडी सब ड्रग्स के बारे में कुछ बताई थी उन्होंने। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि एमडी क्या है, और जब ये नए नए नाम सुनने आ रहे थे ना, पहली बार मेरे लाइफ में ये पहली बार नाम सुना था ये। तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ये क्यों गलत इतना मतलब सुशांत सर का इमेज खराब कर रही है। तो उस वक्त मैंने एक बनाकर एक वीडियो मैंने मेरे सोशल मीडिया पे डाला था, अपलोड किया था। जी। तो कुछ मीडिया चैनलों ने कुछ दिखाया, वो शायद वो चैनल पे। तो उसके बाद में मैंने कुछ दिनों बाद मैंने कुछ सर्च किया कि एक इंटरनेट पे सर्च करके देखा कि ये क्या चीज है। जी। तो उस वक्त वो फोटो देखा तो समझ में आया कि ये चीज है, ये ऐसा जो ग्रीन कलर का था। हम्म। तो ये चीज मैंने एक बार देखा था। कब देखा था? ये रिया के बाद में, जब सैमुअल हॉपिक साथ में रहता था वहाँ पे। हाँ, सैमुअल सैमुअल हॉपिक। हॉपिक, हाँ, हॉपिक हॉपिक। ये लगभग कुछ मई के आसपास 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो उस वक्त वो पहला टीम तो वो चला गया था, कुशल जवेरी, ये सब पहली टीम थी।
ये दूसरा टीम में मतलब जो आयुष और हिमांशु वगैरह जो आनंदी वगैरह जो आए थे, ये दूसरी टीम थी। तो उस वक्त ये दूसरी हम्म। टीम में सैमुअल ऑपिक भी था उसके साथ में। तो उस वक्त हम्म। मैं कुछ मार्केट का कुछ सामान लेकर जो कुछ कुछ थैली देने ऊपर गया था, कुछ बैग तक कुछ सामान देने गया था, कुछ किचन में रख के आया। तो उसमें कुछ बिल देने था और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कुछ ऊपर हुआ तो वो लेना था मुझे। तो सैमुअल ऑपिक ने बोला ये देख रहे हो क्या है, क्या चल रहा है, आप बाद में आओ हम्म। कर लो। मतलब उसका जो बात हम्म। करने का स्टाइल था, तो गुस्सा आया था मुझे। तो टेबल पे हम्म। ना कुछ दोपहर का लंच का टाइम हुआ था, कुछ खाने की चीजें रखे हुए थे, जो मतलब खाना खाने का वक्त था। तो उस वक्त ये जो मतलब एक पुड़ी में मैंने वो देखा था, वो ग्रीन चीज। अच्छा। तो वो चीज मैंने उस फोटो में देखा, तो मुझे फिर ध्यान में आया कि यार ये एमडी मतलब ये चीज है इसका। तो जब मैं ओके। फर्स्ट टाइम देखा था वो, तो ये आपको ये कह रहा अच्छा। हूँ कि मैं 2018 से लेके शुरू शुरू में तो ये सब चलता नहीं था, बाद में कुछ शुरू हुआ रहेगा इनका। ये रिया आने के बाद की बात है। अच्छा। रईस, मुझे ये बताएं कि आपका काम क्या था सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके फार्म हाउस के लिए स्पेशली आपको क्या क्या काम दिए गए थे, आप क्या क्या देखते थे? मैं एक्चुअल में क्या केयर टेकर के हिसाब से पूरा फार्म हाउस का सारा काम देखता था। हम्म। और जो भी मतलब फार्मिंग जो फार्म हाउस के अंदर जो भी करना है, जो भी रिपेयरिंग या कुछ भी निकलता था, कुछ मेंटेनेंस का काम वगैरह। और जब भी लोग आते तो मार्केटिंग से गाड़ी लेकर जाना, मार्केटिंग से कुछ जो सामान जो लगता था वो सब लोग क्योंकि मुंबई से आते थे, इनको कुछ ज्यादा लोन होने का मालूम नहीं था। और अच्छा। मतलब वो हिसाब से मैं ज्यादातर मार्केट के हिसाब से जाना आना होता था मेरा। और हम्म। जब भी कुछ भी लगता था रात को, कभी 1-2 बजे कॉल आता था, तो जब भी चले जाता था मैं लोनावला में। लोनावला और पावना कुछ 15-20 किलो, सॉरी 15 से 16 किलोमीटर जो बंगलो है अपना, जो फार्म हाउस है, वो लगभग 16 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर के आसपास गिरता है। तो क्या होता अच्छा। है, जब ये लोग आते थे तो मैं रात को करीबन 9-10 बजे घर पे आ जाता था, लोनावला अपने घर हम्म। पर। और हम्म। अचानक में कभी कुछ प्रॉब्लम आता है कुछ तो कभी 3-4 बजे उठ के चले जाता था उनके पास में। हम्म। तो मेरा काम ये था कि फार्म हाउस के अंदर जो भी मेंटेनेंस का जो भी है सब, जो लाइट का मतलब जो हर चीज वो करता था मैं। रात को 3-4 बजे बुलाया जाता था, ऐसा क्या आपसे मंगवाया जाता था रात को 3-4 बजे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या नौ होता दस बजे था, तो आप सारे इंतजाम करके चले ही जाते होंगे। नहीं क्या होता था, ये लोग जो जनरेटर वगैरह जो इनको चलाना है या लाइट का कुछ प्रॉब्लम होता था, तो उस वक्त वो पावना में क्या कंडीशन है कि अचानक कभी भी पावर चले जाता है। पावर का बहुत अच्छा। उधर प्रॉब्लम है। और गया तो हम्म। 2-2 दिन नहीं आता है कभी कभी। अच्छा। तो वो जनरेटर का समझो मैं सब अरेंज करके आता था, लेकिन इनको जो चलाने नहीं आता है तो मुझे वो जाके करना पड़ता था कभी कभी। और अच्छा। अच्छा। तो और एक इन्वर्टर का अरेंज करना पड़ता। और इनका कैसा था, सुबह 5 बजे मतलब सुशांत सर का तो वो वर्कआउट करते थे 4 बजे 5 बजे उठ के। ज्यादातर हम्म। वो उनका छोटा जिम भी था नीचे एक, तो ज्यादातर वो वर्कआउट करते थे कुछ भी। तो ऐसा अच्छा। तो कुछ भी अर्जेंट काम निकल जाता तो चले जाता था मैं। ओके। ओके। रईस, ये बताएं कि आपने दो टीम की बात की कि सुशांत जी के साथ में दो टीम का बदलाव हुआ। क्या आपको बदलाव दिखा सुशांत साहब के नेचर में? एक्चुअल में पहले क्या हुआ कैसे था, थे और रिया के आने के बाद क्या बदलाव है? देखिए बदलाव मतलब क्या हुआ था कि जब 2018 से मैं जब काम कर रहा था वहाँ पे, जब उधर हम्म। बंगलो पे फार्म हाउस पे, तो उस वक्त कुशल जवेरी जो सुशांत सर के फ्रेंड है, हाँ। और एक अब्बास करके थे, उनके बाद में कोई सावंत, और एक कोई ऋषि करके एक दीपेश लड़का रावत। था। हाँ, ऋषि करके हाँ। वो लड़का था। और हम्म। एक अशोक कुक थे, अशोक भाई। और उस अशोक कुक, वक्त हाँ। मैं, हाँ, सितंबर से मैं ज्वाइन हुआ था। और मेरे बाद हम्म। अक्टूबर 2018 से रजत मेवाटी जो अकाउंटर है। हाँ, अकाउंटेंट। और ओके। बाकी जो मुंबई में जो बॉय थे, मतलब जो सुशांत सर के, वो तो हर महीने 1-2 महीने में बदलते रहते थे, क्योंकि वो एजेंसी के थ्रू आते थे वो। हाँ। और जनवरी 2019 से मेरे ख्याल से कुशल जयवेरी चले गए थे, वो कुछ उनका कुछ काम था करके चले गए थे। और अप्रैल के लगभग सैमुअल मिरांडा ज्वाइन हुआ था हम्म। 2019 में। और हाँ। उस वक्त क्या हुआ था, जब कुशल जवेरी जाने के बाद में कुछ, जब चिचोरी की टीम आई थी फरवरी फरवरी के वक्त 2019 में, तो उस वक्त आकांक्षा और एक आयुष करके कोई एक लड़का ज्वाइन हुए थे नए। मतलब ये अच्छा। सेकंड टीम हम्म। थी। ये कोई बिजनेस मैनेजर ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। तो वो हिसाब से वो ज्वाइन हुए थे वहाँ पे। उसके बाद में सैमुअल हॉपिक भी था। सैमुअल हॉपिक को तो मैं कम से कम मैं नवंबर के बाद से देख रहा, 2018 से देख रहा हूँ सैमुअल हॉपिक को। तो उस वक्त क्या हो, कुशल सर जाने के बाद में कुशल जवेरी जाने के बाद में जितना भी अकाउंट का जो भी था,
अब्बास भाई भी चले गए थे, अब्बास भाई और दीपेश सावंत भी चले गए थे। तो उस वक्त जो भी था अकाउंट का और जो भी डिटेल्स जो भी करना था, तो वो शैमिल हॉपी के हाथ में चला गया था उस वक्त। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हुआ था कि कुछ नई टीम, मतलब सेकंड टीम आई थी, तो उसमें और कुछ लोग ज्वाइन हुए थे, जैसा आयुष, आनंदी धवन, शायद आनंदी या आनंदी धवन ऐसा कुछ नाम था उनका, हाँ आनंदी करके थी। और एक सिद्धार्थ पिठानी। हाँ। हाँ, तो ये पिठानी ये सब ज्वाइन हुए थे। और अप्रैल मंथ 2019 में सैमुअल मिरांडा भी ज्वाइन हुआ था। तो ये सेकंड टीम थी हमारे लिए, सेकंड टीम। लेकिन ये आकांक्षा भी 1.5-2 महीने ही काम करी चले गई। और ये बाकी आयुष, हिमांशु, आयुष, सिद्धार्थ पिठानी और आनंदी, ये भी लगभग मेरे ख्याल से जून के एंड 2019 में चले गए थे। और जैसा अभी बिजनेस मैनेजर बोल के जुलाई 2019 से श्रुति मोदी ज्वाइन हुई थी। मतलब ये कैसा हुआ कि कोई रिया की तरफ से थी क्या, ऐसा कुछ, मतलब किसने रखा तो पता नहीं, लेकिन रिया की तरफ से वो ज्यादातर रिया का ही काम करती थी। ये इस बीच जितने भी आपने नाम बताए हैं सुशांत की लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बर्ताव, क्या बदलाव जो है सुशांत के नेचर में आप देख रहे थे? लोगों के आने जाने का फर्क पड़ता था सुशांत के नेचर में? बदलाव देख रहे थे आप सुशांत के नेचर में? फर्क तो बहुत पड़ा था, क्योंकि जो फर्स्ट टीम थी उनको वापस उन्होंने बुलाया वापस। आप तो देख सकते हो कि सिद्धार्थ जो उसमें जो फर्स्ट टीम में जो दीपेश सावंत था, उनको तो जनवरी से 2020 में उनको सुशांत सर ने सामने से बुलाया था कॉल करके। और कुशल जवेरी भी कुछ आने वाले, सुना था कि कुशल जवेरी वापस ज्वाइन होने वाले हैं, ऐसा चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से हो नहीं सका। मतलब वो जो पुराना टीम, जो फर्स्ट टीम था, वो सब वापस ज्वाइन होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन हो गया करके वो रुक गया था वो। अच्छा। तो क्योंकि सेकंड टीम ने भी वजह क्या थी? आपको क्या लग रहा था, वजह क्या थी, क्यों वापस से सुशांत अपनी पहली टीम को बुलाना चाह रहे थे? कुशल जवेरी जो उनके फ्रेंड थे, उनके दोस्त थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि सब दोस्तों से, अब्बास भाई और ये जैसा जो पुराने जो लोग थे, तो उनके साथ भी उनको ऐसा लग रहा था कि ये टीम मेरे लिए अच्छी थी। सेकंड टीम भी ज्यादा नहीं, 2-4 महीने से ज्यादा टिकी नहीं, चली गई थी। और श्रुति मोदी का तो क्या कहना अभी, मतलब अभी सब क्या बोलो अभी उसके बारे में। तो ऐसा कुछ तो उनका दिल में कुछ आया रहेगा कि भाई फर्स्ट टीम ही मेरा अच्छा था, तो बुला रहे थे वो सबको। श्रुति मोदी के लिए बोलने से आप बच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज बताइए। नहीं, मतलब क्या, श्रुति मोदी से मैं कभी ज्यादा बिना नहीं हूँ, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास में। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर के रिया, नहीं, वो लड़की अच्छी है, लड़की बातचीत में बहुत अच्छी है। और श्रुति मोदी कैसा है, वो एक्चुअली फंसी हुई है रिया के चक्कर में, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब वो क्या उनका मुंबई में क्या चलता था कुछ वो कह नहीं सकता मैं, लेकिन मैं जब तक उनको मिला हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ, लेकिन वो बातचीत में, और लड़की बहुत अच्छी थी वो। और उनका जो 2020 में फरवरी में वो जब लास्ट ट्रिप जो उनका पावना में हुआ था फार्म हाउस पे, तो श्रुति मोदी का कुछ आइलैंड पे गए थे, तो पाव फिसलने से, बोट से पाव फिसलने से उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। ओके। श्रुति मोदी का। तो उस वक्त उसको कुछ डॉक्टर ने उनको कुछ 2-3 महीने का रेस्ट किया था, तो मतलब घर में आराम करने के लिए बोला था। जब उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो उनको लोनावले से ट्रीटमेंट वगैरह कराया था रात में, और उनको फिर दूसरे दिन मुंबई के लिए भेज दिए थे। तो वो उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं कि वो इनमें क्या इन्वॉल्व था क्या नहीं। रईस जी ये बताएं कि रिया चक्रवर्ती के बारे में आपको क्या जानकारी थी? देखिए, रिया से तो मैं कभी बात नहीं किया था, कभी मेरा उनका बातचीत नहीं था, क्योंकि वो जो आती थी तो वो अपने हिसाब से, वो मतलब जैसा सारा अली खान मेरे से कम से कम थोड़ा बात तो करती थी कम से कम, और जैसे सुशांत सर बात करते थे, इन्होंने कभी बात नहीं किया। लेकिन एक बार इनसे मेरा बात हुआ था, वो जनवरी के लगभग कुछ सामान देने के लिए वो माउंट इसमें गया था मैं, अभी जहाँ पे जो हादसा हुआ है, तो वहाँ उनसे मेरी बात हुई थी। कुछ जो भगवान शिव की मूर्ति है जो फार्म हाउस पे जो रखे हुए, उन्होंने इतना बोला था कि कुछ एक हर सोमवार को पंडित को बुला के वहां पे जरा मूर्ति की पूजा कराओ। अच्छा। तो इतना वो टाइम पे मेरा उतना फर्स्ट टाइम बात हुआ था उनका, उसके बाद में कोई बात ही नहीं। तो और बाकी सुशांत के घर में और भी जितने लोग काम कर रहे थे, उन लोगों से आपकी बातचीत होती होगी। आपको क्या लगता है एक्चुअली रिया चक्रवर्ती पे जो आरोप लग रहा है कि सुशांत को उन्होंने ही बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था और उन्हीं की वजह से जो हुआ है सो हुआ है, आपको क्या लगता है ये जो सारी चीजें हो रही है,
रिया के ऊपर इल्जामात जो लग रहे हैं वो सही हैं? अभी देखिए ड्रग्स के बारे में तो वो तो अभी आपको बताया कि मैंने ये सब चीज वहाँ देखा हूँ, और मैंने मेरे जो सोशल अकाउंट पे मैंने वीडियो जो अपलोड किया था तो वो भी मैंने फिर डिलीट कर दिया हूँ, क्योंकि उस वक्त ये चीज मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। तो ये आरोप के बारे में, और अभी इतने मोबाइल चैट निकल रहे हैं और उनके जो ग्रुप चैट भी निकले हैं इतने जो मीडिया में आए, तो ये हिसाब से तो ये इन पे यह आरोप तो सही लग रहा है। और ड्रग्स के आपने मामले जब में मुलाकात की थी रिया चक्रवर्ती से, जब आपने मुलाकात की थी तो आपको एक बार भी ऐसा जहन में लगा कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा काम तो अब इन्होंने टेक ओवर कर लिया, अब वो ये जो तो लगा चाहेंगी था, वही होगा? वो तो लगा था, वो उसी वक्त लगा था। कब लगा था? अक्टूबर के बाद में, जब उनकी तबीयत वगैरह खराब हुई थी, तो उस वक्त वो ज्यादा मतलब इंटरेस्ट बहुत ले रहे थे उन लोग। अच्छा। तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इधर भी थोड़ा फार्म हाउस में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कुछ लेकर, हर चीज मतलब मुंबई से भी ऐसा आता था कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, जरा मैं बात भी करता हूँ, तो मतलब हर चीज को मतलब काम के लिए कुछ रुकावटें आ रही थी मुझे, ऐसा अच्छा। लग रहा था कि वो कुछ है। रईस जी, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल भी हो सकता है ये, बस इतना सा बता दीजिए कि जो लोग कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, आप काफी समय उनके साथ रहे हैं, आपको लगता है कि वो ये कदम उठा सकते हैं? देखिए जहाँ तक मैं जो डेट याद है मुझे, वो तो बहुत मेरे लिए शॉकिंग डेट था, वो जो संडे का दिन था। लेकिन ये उनके पहले कुछ उनके तो 3 पेट्स है, मेरे पास पेट्स डॉग है जो फार्म हाउस पे थे। एक दिन पहले 13 तारीख को उन्होंने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया था उनके लिए, कुछ खाने वगैरह का कुछ बिल था, और कुछ उनका जो डॉग फूड के हिसाब से और देखभाल के हिसाब से जो अमाउंट जो होता था, जो खर्चे होते थे, शैम्पू साबुन वगैरह जो भी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया था मुझे। और कुछ उसके पहले क्या हुआ, कुछ मई मंथ के अप्रैल तक का कुछ हिसाब हुआ था सिक्योरिटी गार्ड का, जो जी। 2 सिक्योरिटी गार्ड थे फार्म हाउस पे। तो उस वक्त भी वो ऐसा बता रहे थे कि बहुत परेशानी है, ये है, ऐसा कुछ बता रहे थे सब। मतलब उस वक्त लॉकडाउन हुआ था ना, तो लॉकडाउन के पहले उनका ऐसा प्लानिंग हुआ था कि फार्मिंग करने के लिए यहाँ आने वाले थे 2-3 महीने के लिए। मतलब 14 मुझे इतना एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 14 से 17 के बीच में मुझे एक मैसेज आया था कि कुछ सामान का लिस्ट भेजा था, जो ऐसे मार्केट से जो मतलब वेज नॉन वेज जो भी सब्जी वगैरह जो भी लेना था वो लेने के लिए कहा था, और कुछ फार्मिंग के कुछ टूल के ऑर्डर थे जो फार्मिंग करना चाहते थे वहाँ पे। और तो वो सामान सब वगैरह मैंने मार्केट से ले लिया था, और उनके बाद में मुंबई से एक पिकअप वैन आया था जिसमें कुछ खाने का सब सारा आइटम था, जैसे अनाज, तेल, मसाले वगैरह। तो वो एक पिकअप वैन आया था, लोनावाला पहुंच भी गया था। 12:30 के करीब वो मुझे कॉल आया कि गाड़ी वापस रिटर्न मुंबई भिजवा दो। तो मतलब वो जो 2-3 महीने का रुकने का प्लानिंग था, कैंसिल हुआ था फार्मिंग का। तो मुझे अब ये सोच अच्छा। के मैं ये सोच के ये होता हूँ कि वो अगर यहाँ आ जाते तो आज वो हमारे बीच होते फार्म हाउस पे, क्योंकि उनको पता बिल्कुल। था कि 22 जैसा देखिए 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद में पूरा लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में। तो वो हिसाब से वो लॉकडाउन पूरा यहाँ निकालने का फार्मिंग मतलब फार्म हाउस पे करने का चल रहा था उनका। लेकिन वो मुझे अफसोस हो रहा है कि वो क्यों नहीं आए, ये दुख होता है। आज जो हमारे बीच होते थे, अगर यहाँ आ जाते तो वहाँ आपको क्या हुआ कुछ पता नहीं हुआ। और ये जो अभी जो मतलब इस पे कहना मुश्किल है कि सुसाइड है, वो तो अभी क्या सीबीआई जो जांच चल रही है, तो उसके बाद मतलब कुछ अपन कह नहीं सकते कि अभी तो अपना जो राय बिल्कुल। रखना बहुत मतलब गलत हो जाती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रईस, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। काफी चीजें आपने ऐसी बताई जो हम सभी को नहीं पता थी। फिर एक बार आपका धन्यवाद है, और थैंक यू। फिर से अगली बार अगर हमें जरूरत पड़ी तो प्लीज आइएगा, क्योंकि सुशांत जी सिंह जी। राजपूत के फैंस हमारे पास बहुत हैं, लोग बहुत जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी फिर से एक बार हमसे जुड़ने के थैंक लिए, धन्यवाद। थैंक